तो सभी को गुड मॉर्निंग। टेंस के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में पास्ट परफेक्ट तक हम लोग किए थे। इसके बाद है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हो गया हैड, उसके बाद बीन, उसके बाद भी फॉर ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसका जो निगेटिव होता है वो होता है सब्जेक्ट हो गया, हैड हुआ, उसके बाद नोट हुआ, बीन हो गया, भीफो हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सीन्स हो गया, प्लस टाइम हो गया। ये बताए थे आपको पिछले वीडियो में ही कि नोट का जो यूज होगा, नोट का जो लिखने का जो पोजीशन होगा ये हैड के बाद होगा और बीन के पहले होगा। इसके बाद पिछले वीडियो में भी बताया कि सीन्स का यूज कब होता है और फोर का यूज कब होता है। फिर से इस वीडियो में भी बता देते हैं। जैसे मैं 5 घंटा से पढ़ा रहा हूँ, 5 आवर। ये 5 आवर्स जो हो गया ये फिक्स टाइमिंग नहीं है कि किस टाइम से हम स्टार्ट किए थे पढ़ाना, तो इसके पहले फोर लगेगा। लेकिन यही हम बोलेंगे कि हम 5 बजे से पढ़ा रहे थे, मतलब 5 o'clock। तो काम होने का जो टाइम है, कब से स्टार्ट हुआ, ये फिक्स है कि काम जो हम जो पढ़ाना चालू किए थे वो 5 बजे है। तो ये फिक्स टाइमिंग है कि 5 बजे से ही काम स्टार्ट हुआ। तो इसके पहले लगेगा सिंस, ये है यहाँ पे। तो पिछले वीडियो में भी बता चुके थे। इसका इंट्रोगेटिव जो होगा सबसे पहले हैड होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, बीन, भी फॉर ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसी का निगेटिव जो होगा इंट्रोनिगेटिव, हैड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नोट हो गया, बीन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस या फॉर प्लस टाइम हो गया। इसी का WH देख लेते हैं। इसका WH जो हो गया, WH वर्ड हो गया, उसके बाद हैड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बीन हो गया, भीफो हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस या फॉर प्लस टाइम हो गया। इसी WH निगेटिव हो गया, WH वर्ड हो गया, हैड हो गया, सब्जेक्ट, नोट, भीफो ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस पे कुछ एग्जांपल लिया गया है। जैसे दे हैड बीन प्लाउजिंग द फील्ड फॉर 2 आवर्स। देखिए वे लोग खेत जोत रहे थे। प्लाउजिंग द फील्ड, प्लाउजिंग मतलब खेत जोतना होता है, फील्ड को मतलब खेत को जोत रहे थे 2 घंटों से। तो 2 घंटा एक कोई फिक्स टाइमिंग नहीं हो कि जो काम है किस टाइमिंग से स्टार्ट हुआ था, किस समय से स्टार्ट हुआ था। यही बोलेंगे कि 2 बजे से, 2 o'clock से। तो इसके पहले सिंस का यूज होगा, सिंस का यूज होगा। लेकिन यही है 2 घंटा, तो इसके पहले क्या लगेगा, फोर का यूज होगा। इसी का निगेटिव हो गया, दे हैड बीन नॉट प्लाउजिंग द फील्ड फॉर 2 आवर्स। इंट्रोगेटिव हो गया, हैड दे बीन प्लाउजिंग द फील्ड फॉर 2 आवर्स। इंट्रोनिगेटिव, हैड दे नॉट बीन प्लाउजिंग द फील्ड फॉर 2 आवर्स। इसी का WH वर्ड हो गया कि हाउ हैड दे बीन प्लाउजिंग द फील्ड फॉर 2 आवर्स। उसके बाद हो गया हाउ हैड दे नॉट बीन प्लाउजिंग द फील्ड फॉर 2 आवर्स। अब इसके बाद है फ्यूचर इंडेफिनिट में। पास्ट आपका समाप्त हो गया, इसके बाद हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे बात आती है कि शैल कहाँ यूज़ किया जाता है, विल कहाँ यूज़ किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि आई या वी, सब्जेक्ट की जगह आई या वी हो तो इसके साथ शैल का यूज किया जाता है। लेकिन आई या वी को छोड़कर इसके सब्जेक्ट की जगह कुछ भी आ जाए, जैसे ही आ गया, सी आ गया, किसी का नेम आ गया सोहन, तो इसके साथ विल का यूज किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे ही यदि सेंटेंस में अवश्य का सेंस होगा कि मैं अवश्य पढ़ना जाऊँगा, तो जस्ट उल्टा हो जाता है। अवश्य के सेंस में आई या वी के साथ जो होता है, शैल ना हो के इसके साथ विल का यूज होता है। और इसके बाद सब्जेक्ट की जगह इसके बाद आई वी को छोड़कर, जैसे ही आ गया, सी आ गया या किसी का नेम आ गया, तो इसके साथ जो यूज होगा वो होगा शैल का यूज होगा, शैल का यूज होगा, ना कि विल का। जब अवश्य का
आवाज़ से होगा तब, जैसे मैं आवाज़ से पढ़ाऊँगा, मैं आवाज़ से पढ़ूँगा तब, उसमें आई वी के साथ सेल लेगा और उसके सॉरी आई वी के साथ विल लेगा, इसके आई वी को छोड़ के बाकी के साथ क्या लेगा, सेल लेगा। जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसका निगेटिव होगा सब्जेक्ट सेल या विल प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हो गया कि विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का इंट्रोगेटिव हो गया सेल या विल सब्जेक्ट नोट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का हो गया WH वर्ड विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। WH निगेटिव WH वर्ड विल या सेल सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी पे कुछ एग्जांपल दिया गया है, जैसे आई शैल गो टू स्कूल। जैसे यही आई के जगह यदि सेल आई के जगह यदि ही होता तो यहाँ पे यूज होता विल का यूज होता। यदि लेकिन सेंटेंस में आवश्य का सेंस होगा तो आई या वी के साथ विल का यूज किया जाता है, ना कि सेल का। जब आवश्य होगा तब, बाकी के साथ जो लग जाता है वो विल सेल लग जाता है। इसी का निगेटिव हो गया आई शैल नॉट गो टू स्कूल, शैल आई गो टू स्कूल इंट्रोगेटिव। इसी का निगेटिव शैल आई नॉट गो टू स्कूल। WH हो गया विथ होम शैल आई गो टू स्कूल। विथ होम मतलब होता है किसके साथ मैं स्कूल जाऊंगा, ये हो गया। तो इसी का हो गया निगेटिव विथ होम शैल आई नॉट गो टू स्कूल। इसके बाद है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पहचानने का नियम है कि शैल या विल बी प्लस V4 होगा। शैल या बी के साथ शैल या विल के साथ बी होगा, उसके साथ वर्ब जो होगा वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज होगा, तब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस हो जाएगा। इसका निगेटिव हो गया सब्जेक्ट शैल या विल प्लस नोट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। नोट का जो पोजीशन है बी के पहले होगा, ना कि बी के बाद होगा। इसी का निगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया शैल या विल सब्जेक्ट बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ बी जो है सब्जेक्ट के बाद होगा, ना कि सब्जेक्ट के पहले, ये गलत हो जाएगा पोजीशन। इसके बाद है विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट नोट बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद है WH वर्ड शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी पे कुछ एग्जांपल दिया गया है। ही विल बी डांसिंग, ही हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया विल इसके साथ, उसके बाद बी हो गया वर्ब के फोर्थ फॉर्म हो गया ही विल बी डांसिंग। ही विल नॉट बी डांसिंग, विल ही बी डांसिंग, और विल ही नॉट बी डांसिंग, वेयर विल ही बी डांसिंग, वेयर ही विल नॉट बी डांसिंग। इसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका हो गया जो स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ शैल या विल होगा, इसके साथ हैव होगा। शैल हैव या विल हैव के बाद जो वर्ब का जो फॉर्म होता है वो थर्ड फॉर्म होता है। तो शैल है विल हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये होगा। इसी का यदि हम निगेटिव लेंगे तो शैल या विल नोट के बाद हैव होगा, मतलब कि नोट का जो पोजीशन है शैल या विल के बाद और हैव के पहले। उसके बाद हो गया वर्ब के थर्ड फॉर्म हो गया V3 फॉर्म होगा। इसका हो गया उसके बाद है इंट्रोगेटिव शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का इंट्रो निगेटिव हो गया शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का WH हो गया WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। WH निगेटिव WH वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस पे कुछ एग्जांपल लिया गया है कि आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। इसी का निगेटिव हो गया आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ये दो सेंटेंस जो यहाँ पे है ये दोनों एक ही सेंटेंस है, दो बार लिखा गया है। दोनों सही सेंटेंस है, मतलब एक ही सेंटेंस दो बार लिखा गया। उसके बाद है शैल आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, शैल आई नॉट हैव कंप्लीटेड माई वर्क। वेन, इसी का WH हो गया वेन शैल आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। WH निगेटिव वेन शैल आई नॉट हैव कंप्लीटेड माई वर्क। एक लास्ट बचा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
इसमें इसका स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट होता है शैल या विल हैव, इसके बाद बीन प्लस V4, शैल या विल हैव बीन प्लस V4 होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें फॉर और फ्रॉम होता है, सिंस और फॉर नहीं होता है। फॉर और फ्रॉम होता है प्लस टाइम होता है। तो इसमें फॉर का यूज़ कब करेंगे और फ्रॉम का यूज़ कब करेंगे? जब यहाँ पे टाइम जो है जो फिक्स नहीं है, तो जैसे 2 आवर तो यहाँ पे फॉर का यूज होगा। लेकिन जैसे ही 2 घंटा हो 2 बजे से हो जाएगा 2 o'clock, सॉरी 2 o'clock, इसके पहले फॉर्म का यूज हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसमें इसका निगेटिव देख लेते हैं कि सब्जेक्ट हो गया शैल या विल नॉट हैव बीन बिफोर ऑब्जेक्ट फॉर या फॉर्म प्लस टाइम हो गया। इसके बाद हो गया इसी का इंट्रोगेटिव हो गया शैल या विल सब्जेक्ट हैव बीन बिफोर ऑब्जेक्ट फॉर या फॉर्म प्लस टाइम। इसी का इंट्रोनिगेटिव हो गया शैल या विल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट फॉर या फॉर्म प्लस टाइम। इसी का WH वर्ड हो गया WH वर्ड शैल या विल सब्जेक्ट हैव बीन बिफोर ऑब्जेक्ट फॉर या फॉर्म प्लस टाइम। इसी का निगेटिव WH वर्ड विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फॉर्म प्लस टाइम। इस पे कुछ एग्जांपल लिया गया है, अब देख सकते हैं। आई शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से ये है, तो इसके पहले क्या हो गया? फॉर का यूज हो गया। आई शैल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, शैल आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, शैल आई नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। वाई शैल आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, वाई शैल आई नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। ये आपका टेंस जो है, टेंस का स्ट्रक्चर के साथ ये आपका टेंस समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में जो वॉइस लेंगे, वॉइस का जितना भी स्ट्रक्चर उसको कैसे बनाया जाता है, वॉइस क्या होते हैं, ये डिटेल में आपको मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।